गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड ऑन वायलेंस। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, उससे नेक्स्ट आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। जे कृष्णामूर्ति द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही सुंदर लेख, जिसमें हिंसा के बारे में बताया गया है, हिंसा के टाइप के बारे में बताया गया है और उससे बचने के तरीक़ों के बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल, goes through great misery because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods। यानी कि लेखक कहते हैं कि अभी तक तुम युवा हो, जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें महसूस होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति अंदर ही अंदर पीड़ाएं भोगता है, नरक भुगतता है, बहुत अधिक दयनीयता से गुजरता है, क्योंकि वह लगातार अपने स्वयं से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से और अपने देवताओं से झगड़ता है। यानी कि लेखक कहता है कि अभी तुम युवा हो और जैसे ही तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें महसूस होगा कि किस तरह से एक व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ता है, यानी कि किस तरह से वो नरक को भुगतता है, किस तरह से वो दयनीयता से गुजरता है। और क्योंकि वह न केवल अपने से बल्कि अपनी फैमिली से, अपने पड़ोसियों से और अपने देवताओं से, अपने ईश्वर से लगातार झगड़ता है। ही इज इन शोरो एंड कन्फ्यूजन एंड देयर इज नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जेनरसिटी एंड नो चैरिटी। वह इतने अधिक दुख और असमंजस में होता है कि उसके पास ना तो प्रेम, ना दयालुता, ना ही उदारता और ना ही दानशीलता होती है। यानी कि इस तरह से दुख और असमंजस की स्थिति में व्यक्ति के पास प्रेम, दयालुता, उदारता और दानशीलता नहीं रहती है। आगे कहते हैं एंड ए पर्सन may have a PhD after his name or he may become a businessman with houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no considerations, he is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive। और उसके बाद में वो बताते हैं कि हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने नाम के साथ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री रखता हो, यानी कि हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने नाम के साथ पीएचडी धारक हो, यानी कि उसने किसी विषय विशेष में एक डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की हो। या फिर ही मे बिकम ए बिजनेसमैन विद हाउसेज एंड कार्स, और ये भी हो सकता है कि वह बंगलों और कारों के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, एक व्यापारी हो। परंतु यदि उसके पास प्रेम, स्नेह, दयालुता और परहित भाव नहीं है तो वह व्यक्ति एक जानवर से भी गया गुजरा है, जानवर से भी बदतर है। बेड की डिग्री चेंज हुई है यहाँ पे, वर्स पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तो यहाँ पे वर्स कॉम्परेटिव डिग्री है। बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। और लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि यदि कोई एक बहुत बड़ा व्यापारी है या फिर ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी विषय विशेष में डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है, परंतु उसके पास यदि प्यार, स्नेह, दयालुता, परहित भाव नहीं है तो वह जानवर से भी गया गुजरा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। वह एक ऐसे विश्व के लिए योगदान दे रहा है जो कि विनाशकारी है, यानी कि वो इस विश्व के अंदर विनाश के अलावा और कुछ भी पैदा नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट, सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि इसीलिए जब तुम युवा हो तो तुम्हें इन सब बातों को जानना पड़ता है, जानना पड़ेगा, जानना है। यानी कि इस समय अगर आप युवा हैं तो भी आप इन सब बातों को जानना है। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये सब चीज़ें दिखाई जानी हैं। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन्स टू थिंक्स, तुम्हें ये सभी बातें दिखानी है ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू करे। यानी कि तुम्हारे सामने ये सारी बातें एक्सपोज करनी है ताकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माइंड है वो सोचना शुरू करे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा तुम भी उससे विश्व की भांति बनोगे। यानी कि अगर आपने इन सब बातों को गौर नहीं किया, इन सब बातों का ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ धनवान बनने के लिए या फिर डिग्रियां प्राप्त करने के लिए भागते रहे और आपके अंदर प्रेम, स्नेह, दयालुता, परहित भाव नहीं है, तो आप भी उससे विश्व की तरह बन जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस। और बिना प्रेम, स्नेह, दान और उदारता के यह जीवन है वो बहुत भयानक घटना बनती है। यानी कि अगर हमारी लाइफ के अंदर लव, अफेक्शन, चैरिटी, जेनरसिटी ये सब नहीं है तो हमारा जीवन एक भयानक घटना है। दैट इज वाई वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। और यही कारण है कि व्यक्ति को इन हिंसा से संबंधित सभी समस्याओं को देखना पड़ता है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली ignorant, is to be without intelligence and without culture। हिंसा के बारे में नहीं समझना अज्ञानी, बुद्धिहीन और असांस्कृतिक होना है। यानी कि अगर आप हिंसा के बारे में नहीं समझते हैं, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, यदि आप हिंसा को नहीं समझते हैं, इज टू बी होना है, रियली इग्नोरेंट वास्तविक रूप से अज्ञानी, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धिमत्ता या बुद्धि, जबकि विदाउट इंटेलिजेंस बुद्धिहीन, और विदाउट कल्चर, कल्चर में संस्कृति, सांस्कृतिक, विदाउट कल्चर असांस्कृतिक। यानी कि हिंसा को नहीं समझना अज्ञानी, बुद्धिहीन और असांस्कृतिक होना है। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस एंड मेयरली टू कर्व आउट ए लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड remain in that little hole, fighting of everybody is not to live। और उसके बाद में लेकर कहते हैं कि जीवन विशाल है, इनॉर्मस मीन्स विशाल, जीवन है वो विशाल है, केवल अपने लिए एक छोटा सा होल छेद होता है, बिल जिसको बोलते हैं, कर्व आउट बनाना, यानी कि केवल अपने लिए एक छोटा सा होल बनाना या अपनी जीवन के अंदर एक छोटी सी जगह पा लेना, फॉर वन सेल्फ अपने स्वयं के लिए, एंड रिमेन इन द लिटिल होल और उसी एक छोटी सी जगह में ही रहना, फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति से बिना लड़ाई झगड़े किए हुए, इज नॉट टू लिव जीवन जीना नहीं है। और लगे कहते हैं कि जीवन में अपने लिए ही सब कुछ करना, अपने लिए एक छोटा सा स्थान बना लेना और उस छोटे से स्थान में प्रत्येक व्यक्ति से बिना लड़ाई झगड़े किए हुए रहना जीवन जीना नहीं है। इट इज अप टू यू, यह तुम्हारे पर है, इट इज अप टू यू, यह तुम्हारे पे निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और अब से ही तुम्हें इन सभी बातों के बारे में जानना है। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, और तुम्हें समझबूझकर, जानबूझकर यह चुनाव करना है कि तुम हिंसा के रास्ते जा रहे हो या फिर समाज के खिलाफ खड़े हो रहे हो। यानी कि ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, या तो समझबूझकर, जानबूझकर एक हिंसा का मार्ग चुन लो या फिर उस समाज के खिलाफ खड़े हो जाओ जिस समाज के अंदर ये बुराइयां फैली हुई है। नेक्स्ट देखिए,
बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी हेट। और लेखक कहते हैं कि स्वतंत्र बनो, आनंदपूर्वक, बिना किसी प्रतिरोध के और बिना किसी नफरत के एक आनंद और खुशी से युक्त जीवन जियो। और लेखक कहता है कि अगर इंसान हो तो आप क्या करो, स्वतंत्र बनो, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जियो, आनंद के साथ, बिना किसी प्रतिरोध के और बिना किसी नफरत की भावना के फैलाए हुए। देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट। और लेखक कहता है जब आप ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी। और लेखक कहता है तब तुम्हारे जीवन के अर्थ में पूरी तरह से संपूर्ण आनंद, परिपूर्ण आनंद यानी कि परमानंद और स्पष्टता होती है। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, तब लाइफ यानी कि आपका जीवन एक अर्थ रखता है जिसमें कि परमानंद और स्पष्टता होती है। आगे देखिए, व्हेन यू वोक अप दिस मॉर्निंग डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो। उसके बाद में लेखक क्वेश्चन करता है हमारे से, क्या कहता है कि जब तुम इस सुबह जागे थे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा था। You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky। जिस समय इन सुंदर नीले आसमान के अंदर सूर्य उदय हुआ था तो वो पहाड़ियाँ हैं वो केसरिया रंग की बन गई थी। यानी कि यू वुड हैव सीन, तुमने देखा होगा कि वो पहाड़ियाँ उस नीले सुंदर नीले आसमान में जैसे ही सूर्य उगता है तो केसरिया रंग की हो जाती है। एंड एज द बर्ड्स बिगैन टू सिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग cuckoo cooed, there was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness, and if one is not aware of all that, one might just as well be dead। और लेके कहता है कि और जब बहुत सुबह कोयल कूकती है और पक्षी गाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर एक सभी तरफ गहरी शांति या चुप्पी होती है और एकांत और अत्यंत सौंदर्य का बोध होता है। एंड इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, और यदि कोई इसके प्रति सजग नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। यानी कि लेखक यहाँ पे हमें प्रकृति का, नेचर का उदाहरण देते हुए समझा रहा है कि जैसे ही इस सुंदर नीले आसमान में सूर्य का उदय होता है तो वो पहाड़ियों का रंग केसरिया हो जाता है, पक्षी गाना शुरू करते हैं, और जब बहुत सुबह ही कोयल कूकती है तो सब तरफ एक गहरी शांति या चुप्पी होती है और एकांत और अत्यंत सौंदर्य का बोध हमें होता है। और कोई व्यक्ति जब इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाता है, इसके प्रति सजग नहीं होता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति मरे हुए के समान है। यानी कहने का मतलब जो अच्छे बातें हैं अगर उनको कोई फील नहीं कर पाता है, इसका मतलब वो क्या है, मरे हुए के समान है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, ए वेरी फ्यू बहुत कम, परंतु बहुत कम लोग ही जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। और लेके कहते हैं तुम इसके प्रति जागरूक कब हो सकते हो, तुम इसके प्रति जागरूक तभी हो सकते हो जब तुम्हारा मन और दिमाग है वो खुला हुआ है। यानी कि आप में किसी तरह की गणना नहीं है, कोई भी प्रतिरोध का भाव नहीं है, आपके मन के अंदर बुरे विचार नहीं है, तभी आप इन सब के प्रति जागरूक हो सकते हैं। When you are not frightened, when you are no longer violent। और इसके साथ ही साथ जब तुम भयभीत नहीं हो और जब तुम हिंसक व्यक्ति भी नहीं हो, यानी कि आपके अंदर भय और हिंसा नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपका दिल और दिमाग दोनों खुले हुए हैं, तो तुम इसके प्रति जागरूक हो सकते हो। देन देयर इज जॉय, देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, एंड
इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड। और उसके बाद में लेखक कहता है कि अगर ऐसा होता है तब वहाँ पर आनंद और वहाँ पर असाधारण परमानंद, जिसे कि बहुत ही कम लोग जानते हैं, महसूस करते हो। यानी कि अगर आपका दिल और दिमाग खुला है, आप में भय और हिंसा नहीं है, तो वहाँ पर जो आनंद होता है वो असाधारण आनंद होता है, जिसको कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड। और उसके बाद में लेके कहते हैं कि है शिक्षा का एक हिस्सा है कि वह मानव मन के अंदर, दिमाग के अंदर उस स्थिति को लेकर आए। आगे है अबाउट द ऑथर। जय कृष्णामूर्ति ऑथर है। जय कृष्णामूर्ति इज ए रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट। जय कृष्णामूर्ति एक प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद है। लाइक बर्ट्रैंड रसेल, हिज माइंड वाज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड। बर्ट्रैंड रसेल की तरह ही उनका दिमाग क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ है। किस लिए? पुराने ढंग के इस विश्व को बदलने के लिए। यानी कि बर्ट्रैंड रसेल की तरह ही पुराने ढंग के इस विश्व को बदलने के लिए उनका विचार भी क्रांतिकारी, उनका दिमाग भी क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ है। देयर इज ए टिंज ऑफ एथिकल वैल्यूज इन हिज राइटिंग्स। वहाँ उनके लेखों के अंदर नैतिक महत्वों का समावेश है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान प्रशंसनीय है, महत्वपूर्ण है। Under Krishnamurti Foundation, many educational institutions are functioning which are devoted to build up a generation of brilliant students and academicians. कृष्णामूर्ति फाउंडेशन के तहत बहुत सी शैक्षणिक संस्थाएं कार्य कर रही है, जो कि मेधावी विद्यार्थियों की एक पीढ़ी को तैयार करने और शिक्षाविदों को तैयार करने के प्रति समर्पित है। अबाउट द टेक्स्ट अपने पढ़ ही चुके हैं। किसके बारे में? इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णामूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर्स ऑफ वायलेंस विच इज ए मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न। यानी कि यह प्रस्तुत लेख कृष्णामूर्ति का खतरे के हिंसों के बारे में संकेत देता है, जो कि एक वैश्विक चिंता का विषय है। दिस इज ए नीड टू डेवलप न्यू कल्चर इंक्लूसिव ऑफ लव, पिटी, पैशंस एंड जनरसिटी। वहाँ एक नई संस्कृति के निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें कि प्रेम, दया, धैर्य और उदारता हो। एजुकेशन कैन बी ए गुड टूल टू कर्ब वायलेंस। और शिक्षा इस हिंसा को नियंत्रित करने का एक अच्छा उपकरण हो सकती है। आगे है ग्लोसरी। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।